वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हम हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला का आगाज करते हैं एक मोटिवेशन क्विट के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर आपके कौन बने हैं। तो कौन बन गए हैं आपके प्रणव आनंद। कौन बन गए हैं प्रणव आनंद आपके 76वें ग्रैंड मास्टर आपके बन गए हैं। अगर हम देखें बी प्रणव ये कौन थे आपके 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे, और 74वां देखा जाए तो राहुल श्रीवास्तव आपके 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है तो फर्स्ट निकल कर आते हैं विश्वनाथ आनंद। कौन है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद आपके पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर आपके निकल कर आते हैं। अगर हम फर्स्ट महिला क्या बात करें, फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करें तो कौन निकल कर आते हैं आपकी विजय लक्ष्मी सुब्रमण्यम। ये आपकी आती हैं महिला। महत्वपूर्ण आपका बनता है। चलो कुछ और हम चर्चा करते हैं। अगर हम देखें चल इतना ही सफिशिएंट है। अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह है अगला प्रश्न। क्या कहते हैं 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% कितना आपका 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी आपकी दी है। तो वो निकल कर आता है आपका कौन, झारखंड। किसने दी है, झारखंड के CM कौन निकल कर आते हैं, हेमंत। कौन है आपके हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इन्होंने आपकी दे दी है कितने परसेंट, 77% आरक्षण। अगर SC का आपसे पूछा जाए तो 12% आरक्षण दिया जाएगा, और ST का पूछा जाए तो ST कितना दिया जाएगा, 18% आरक्षण दिया जाएगा। EWS की अगर हम बात करें कितना दिया जाएगा, 10% आरक्षण, और OBC की हम बात करें तो कितना दिया जाएगा आपका 27% आरक्षण। तो ये आरक्षण देने की उन्होंने घोषणा की है। किसने, आपका झारखंड गवर्नमेंट की आपकी चर्चा चल रही थी। कुछ और हम झारखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें, जैसे सरहुल। कौन सा, सरहुल। क्या निकल कर आता है, शलहुर त्यौहार। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भाई साहब झारखंड से ही आपका संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि बैतला, क्या पूछा जाएगा, बैतला नेशनल पार्क ये कहाँ से संबंधित है, आपका झारखंड से ही संबंधित है। बैतला झारखंड जो आपका नेशनल पार्क। और आपसे पूछा जाएगा द्रौपदी मुर्मू आपकी थी, ये कहाँ की राज्यपाल रह चुकी थी, तो ये आपकी झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी। क्या थी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व गवर्नर आपकी झारखंड की ही थी। कौन, द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म मयूरभंज में आपका हुआ था। चलो चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के आपके खिलाड़ी हैं, तो वह निकल कर आती हैं कहाँ के, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। स्विट्जरलैंड के आपके खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल की बात करें तो वो भाई साहब स्पेन के आपके निकल कर आते हैं। और चलो हम कुछ चर्चा कर लें, कुछ जानें। अच्छा कैसी, जैसे रोजर फेडरर। कौन, रोजर फेडरर की बात करें तो ये कहाँ के निकल कर आते हैं, ये आते हैं आपके स्विट्जरलैंड के। कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। और अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं
राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल की अगर हम बात करते हैं तो राफेल नडाल निकल कर आते हैं आपके कहाँ के? स्पेन के। और एक और हमारे खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये निकल कर आते हैं कहाँ के? सर्बिया। नोवाक जोकोविच हैं आपके सर्बिया। चलो, कुछ टेनिस से जो हमारे खेल थे, जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जैसे फ्रेंच ओपन, जैसे विंबलडन ओपन, और निकल कर आता है हमारा कौन सा? यूएस ओपन। तो इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चाएं करते हैं, जो 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था? कि जैसे हम ये देखें तो ये किसने जीता था आपका? मेल कैटेगरी में राफेल नडाल ने आपका जीता था। और महिलाओं में किसने जीता था आपका? एशले वार्टी ने आपका फीमेल में जीता था। फ्रेंच ओपन की बात करें, ये भी राफेल नडाल ने जीता था, बट ये किसने जीता था आपका? ईगा स्वेटेग। किसने जीता था? ईगा स्वेटेग ने आपका जीता हुआ था। विंबलडन की अगर हम बात करें तो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच ने आपका ये जीता था। और अगर हम इसमें बात करें तो ये जीता था एलेना ने। किसने? एलेना ने। अगर यहाँ हम बात करें जो हमने कल ही पढ़ा है, तो वो निकल कर आते हैं आपके कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज। और यहाँ महिलाओं में आती हैं ईगा स्वेटेग, ये आपकी निकल कर आती हैं। तो ये बन जाता महत्वपूर्ण क्या था आपका? टेनिस से संबंधित आपकी प्रतियोगिताएं ये थीं। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न? कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में आपका छोड़ा जाएगा? तो वो छोड़ा जाएगा आपका कूनो नेशनल पार्क, जो आपका कहाँ है? मामा की नगरी मध्य प्रदेश। कहाँ छोड़े जाएंगे? मध्य प्रदेश में आपके छोड़े जाएंगे। 8 चीतों को आपका लाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। आपका जो चीता हैं, चीता की प्रजाति क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। कब हो गई थी? 1952 में। 1952 में लगभग 70 साल बाद फिर से हमारे भारत में चीते देखे जाएंगे। चलो ठीक है, अब हम आगे कुछ बात करते हैं। अच्छा, मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट डाउन करते जाना। क्यों? यहाँ लिखना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मुझे आता जाएगा, मैं आपको नेशनल पार्क बहुत सारे बोलता जाऊंगा, यहाँ पेज में आपके नहीं बन पाएंगे। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में आपका है। मुझे याद आते जा रहा है, मैं बोलता जा रहा हूँ। इसके बाद देखा जाए तो ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका गुजरात में है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये आपका कहा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है आपका। इसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका उड़ीसा में है आपका। रणथंबोर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। लगभग लगभग जो इम्पोर्टेंट है पूरे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। क्लास पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई हमारे चैनल को ना भूलें, नहीं तो मुगेम्बो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हो आप। चलो आगे चलते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? लद्दाख में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। केवलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अति महत्वपूर्ण नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है। बाल उपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मुझे पता नहीं है ये कहाँ है, भूल गया मैं। बाल उपक्रम वाला, ठीक है आगे देखते हैं।
मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बैतला राष्ट्रीय उद्यान हाँ झारखंड में है। और मेघालय में आता है आपका, मेघालय का भी याद नहीं आ रहा, चलो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और है आपका माउंट हेरिटेज राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका अंडमान निकोबार। साउथ बटन भी आपका अंडमान निकोबार में है। कर्नाटक में अंसी है आपका। नागर हुले भी आपका कर्नाटक में है। भीतरकनिका आपका उड़ीसा में मैंने बताया ही है आपका। वाल्मीकि आपका बिहार में है। मानस असम में है। और कौन सा है अब नहीं आ रहा याद। मृगवाहिनी आपका तेलंगाना में, नामेरी आपका असम में है। बस इतना ही ठीक है। एक और आपका डचिंगम, हाँ डचिंगम जम्मू कश्मीर में है। साइलेंट वैली आपका केरल में है। ठीक है, इतने ही सफिशेंट है। अब मुझे याद नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, अब याद नहीं आ रहा है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि 15 सितंबर 2022 को कहां पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक आपकी आयोजित की गई। कहां पर की गई है? तो ये आयोजित की गई है आपकी मुंबई में। कहां पर आयोजित की गई है? मुंबई में की गई है आपकी वित्तीय स्थिरता आपकी बैठक। कौन सी? 26वीं। इसका मंत्री कौन होता है इस बैठक की? अध्यक्षता जो आपकी बैठक है, जो आपकी बैठक इसकी अगर आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्षता किसने की, तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। किसने? निर्मला सीतारमण ने आपकी इसकी अध्यक्षता की है। महत्वपूर्ण है आपका इसकी स्थापना कब की गई थी? जो आपकी समिति है इसकी स्थापना आपकी की गई थी 2010 में। कब की गई थी? 2010 में। किस समिति की सिफारिश पर? रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर आपकी स्थापना की गई थी। चलो ठीक है, कुछ और हम महत्वपूर्ण देख ले रहे। कल हमने पढ़ा था SCO की 2022 की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुई थी उज्बेकिस्तान। कहाँ संपन्न हुई थी? उज्बेकिस्तान में आपकी ये बैठक संपन्न हुई थी। ठीक है, अगर हम ब्रिक्स की बात करें, किसकी? ब्रिक्स की 2022 की बैठक कौन से नंबर की? 14वें नंबर की। तो ये कहाँ संपन्न हुई? आपकी चाइना में संपन्न हुई। अगर G7 की हम 2022 की बात करें, रेलवे में प्रश्न पूछ लिया, ये आपकी कहाँ संपन्न हुई बैठक? जर्मनी में आपकी संपन्न हुई। अगर G20 की हम बात करें 2022 की, तो ये कहाँ हुई है आपकी? इंडोनेशिया। कहाँ हुई है? इंडोनेशिया। 2023 की कहाँ होगी? आपकी भारत में होगी। और बिम्सटेक की अगर हम 2022 की बैठक की हम बात करें, हेडक्वार्टर इसका ढाका है, बट बैठक की हम बात करें तो कहाँ की गई थी? कोलंबो में इसकी बैठक की गई थी। कोलंबो कहाँ है आपका? श्रीलंका में निकलकर आता है। चलो ठीक है, अब चल रहा है अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई साहब आपका 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये होता है, ये आपकी समताप मंडल में आपकी पाई जाती है। कहाँ पर? समताप। कहाँ पर? समताप मंडल। समताप मंडल में आपकी पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को क्या करती है? रोकती है। अगर ये पृथ्वी पर आ जाएंगी तो हमें क्या हो जाएगी? स्किन कैंसर। क्या हो जाएगी? स्किन कैंसर हमें हो जाएगी। तो स्किन कैंसर को होने से बचाती है। और इसे क्षरण कौन कर रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होती जा रही है? आपकी नष्ट हो रही है। कौन सी हो रही? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 16 सितंबर सन 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ है आपका? ये कनाडा में है। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को समझाया गया था, बताया गया था कि आपको कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करना। ये कहाँ से होता है? आपका AC से होता है और आपका फ्रिज से होता है। जिससे क्या होगा आपका? जब कम से कम होगा तो ये क्षति नहीं होगी। अगर इसे मापने की इकाई की हम बात करें, किससे मापी जाती है? डबसन से आपकी मापी जाती है। इसमें एक छेद भी आपका देखा गया ओजोन परत में। कहाँ आपका? नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप पर। कहाँ पर? अंटार्कटिका आपका महाद्वीप है, वहाँ पर इसमें आपका छेद देखा गया है।
तो ये कैसी बन जाती है, आपकी महत्वपूर्ण बन जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस भी आपका कब 5 जून को ही मनाया जाता है। जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, आपकी समताप मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल में ही आपकी मौसम संबंधी घटना सारी कहाँ होती हैं, समताप मंडल में ही आपकी होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है इसकी खोज किसने की थी, ये महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की खोज, हाँ ये है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। बताएं, कमेंट करके बताएं मुझे, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी आपकी फॉरमैन ने। किसने, फॉरमैन ने। फॉरमैन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी क्षेत्र की खोज की थी जो अटलांटिक महासागर पे आपका, महाद्वीप पर आपका हो रहा है। चलो ठीक है, चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न, हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल आपका तैयार किया है। तो ये किया है आपका बीएसएफ ने। किसने किया है, बीएसएफ ने किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी, 1965 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसके बाद आपकी इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए इसके हेड कौन है, पंकज कुमार। कौन है, पंकज कुमार इसके हेड निकल कर आते हैं। चलो ठीक है, हम जो हमारी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन सबके हेड देख रहे हैं। उन महत्वपूर्ण संस्थाओं का हेड देखते हैं। जैसे देखें आप, अभी हम देखते हैं सबसे पहले किसका देखते हैं, एसएसबी का। किसका देखें, एसएसबी का देखते हैं। तो एसएसबी के कौन निकल कर आते हैं, एसएल कौन है, थाउसेन, ये हो जाते हैं एसएसबी के। चलो ठीक है, बीएसएफ के हमने देख लिया। सीआईएसएफ की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सीआईएसएफ, तो कौन आते हैं, शीलवर्धन सिंह आते हैं। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो कौन निकल कर आते हैं, कुलदीप सिंह आते हैं। कौन आते हैं, कुलदीप सिंह आपके हो जाते हैं। अगर एनएसजी की हम बात करें तो कौन आते हैं, प्रवीण छाबरा। कौन है, प्रवीण छाबरा आपके हो जाते हैं। और एसपीजी के अगर हम बात करें तो कौन आते हैं, अरुण कुमार सिन्हा। कौन है, अरुण कुमार सिन्हा। इसके बाद अगर हम बात करें आईटीबीपी संजय अरोड़ा। एनसीसी की अगर हम बात करें तो कौन आते हैं, गुरवीर पाल। कौन है, गुरवीर पाल सिंह, ये आते हैं एनसीसी के, महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं। आईसीजी की अगर हम बात करें तो आईसीजी के कौन आते हैं आपके, अभी कुछ दिन पहले चेंज हुए थे, अरे कोई है, वीरेंद्र कुमार पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये आ जाते हैं आपके किसके, आईसीजी के। एनडीआरएफ की अगर हम बात करें, किसके, एनडीआरएफ के, तो कौन आते हैं, अतुल करवाल। कौन आते हैं, अतुल करवाल एनडीआरएफ के आ जाते हैं आपके निकलकर। आरपीएफ की अगर हम बात करें, किसके, आरपीएफ की, कौन आते हैं, संजय चंदर। और असम राइफल और आपको ऑप्शन में दिया है तो कौन आते हैं, प्रदीप चंद्रन नायर, ये आपके आते हैं। तो ये थी हमारी क्लास। आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अब हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। हमारा ये PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आपको यहाँ का PDF मिल जाएगा, वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर।